यस नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम हर दिन आपके प्रिपरेशन को मजबूत बनाते हैं, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के सपने को पूरा करते हैं। आज मैं आप सभी से जुड़ा हूं कुछ बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन के लिए, जो कि हम आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस। ओके, when you want to prepare for MA political science PG, then you want a kind of discussion video which talks about the strategy, which talks about the whole syllabus and whole related things. Then here is the content, and here I am your mentor Sumit Kumar. ओके, सो वेलकम वंस अगैन। हम अपना जो आज का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या कौन कौन से आपके सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स मेंशन है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले अपने प्रिपरेशन में। यस, और भी इसमें कई सारे चीज होंगे, जैसे कि बुक्स मटेरियल, आपको कौन कौन से बुक्स यूज करने हैं। कहीं ना कहीं ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं यही चीजें आपको अदर स्टूडेंट से अलग बनाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रोस्पेक्टस फॉर CUET PG 2025, है ना। मार्च में यूजुअली जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है NTA, और अभी सितंबर चल रहा है। ओके, बट वी हैव इनफ टाइम, अभी बहुत समय है, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, है ना, चूंकि हमें देना एग्जाम है और वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। यस, तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे देखते हैं। एग्जाम का जो मोड है आपका वो है CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नाउ जो एग्जाम टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी आपको चार जो है विकल्प दिए जाएंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे। यू हैव टू करेक्ट द वन आंसर, वन ऑप्शन। नाउ टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो 75 है, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि दिस एग्जाम इज डोमेन ओनली। ठीक है, जो एग्जाम होगा आपका वो डोमेन से पूछा जाएगा। पहले क्या होते थे कि जो 35 मार्क्स होते थे बेसिकली वो जनरल पेपर आता था, बट अब उसे हटा दिया गया है। नाउ यू हैव ओनली 75 क्वेश्चंस, एंड डोमेन से होगा वो, यानी पॉलिटिकल साइंस से होगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300, और करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और 1 नेगेटिव, यानी आप जब एक अपना आंसर को गलत करेंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ड्यूरेशन है एग्जाम का 105 मिनट्स। ओके, 105 मिनट। तो ये थी बेसिक जानकारियां आपके एग्जाम से रिलेटेड। कहीं ना कहीं ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक ये चीजें नहीं पता होती हैं। यस, तो हम लोग हैं आपके आपके साथ शुरू से हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और आपको बिल्कुल जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड। ओके, यस। नाउ हम बात करेंगे सिलेबस की, है ना, कि सिलेबस में आपके कौन कौन से यूनिट है, कौन कौन से प्रश्न किस किस यूनिट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। यस, तो आपको जो सबसे पहले दिख रहा होगा, है ना, आपको जो सबसे पहले दिख रहा है वो है जस्ट यस सिलेबस, और इसमें आपका जो यूनिट है फर्स्ट वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी आपने बैचलर्स के एग्जाम में अपने मतलब कॉलेज ड्यूरेशन में आप जरूर पॉलिटिकल थ्योरी को आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया। यस, तो इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं लिबर्टी है, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवेरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट, कंटेम्पररी इश्यूज एंड फेमिनिज्म एज अ आइडियोलॉजी। तो ये सारे जो है यूनिट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर NTA कि उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसका सिलेबस प्रोवाइड करवाया है। तो एक तरीके का ये ब्लूप्रिंट है। यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड दिस सिलेबस, आपको इसी के इर्द गिर्द घूमना है। यू तो अगर आप जाएंगे तो देर आर लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी, बहुत सारी चीजें हैं आप, लेकिन हर चीज को नहीं पढ़ सकते। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी रखनी होगी। यस, नाउ द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे और क्या हमारे सिलेबस में इस जो इंक्लूडेड है। यस, इसमें है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली,
देन हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स, काफी फेमस फिलोसफर है। और पर्सनली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है ना। हमारी जो क्लास रहने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको रिलेवेंट एग्जाम्पल से हर चीज से समझाया जाएगा, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है किसी थिंकर या किसी फिलोसफर को समझना। ओके, नाउ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, ये काफी छोटा सा सिलेबस है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स में काफी गिने चुने टॉपिक्स है ना। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो है राजा राम मोहन रॉय, ओके, राजा राम मोहन रॉय, देन गांधी, अंबेडकर, सावरकर एंड कौटिल्य, काफी इंटरेस्टिंग थिंकर्स है। यस, नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन एक कहे तो एक बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप आगे चल के जो भी अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो या यूजीसी नेट वगैरह वगैरह, आपके लिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से। यस, तो इसमें कौन कौन से यूनिट है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, और उसके बाद फिर है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है बहुत सारे, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें है नैम, सार्क, यूएनओ, आसियान, ईयू एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गए। और साथ ही साथ जो फॉरेन रिलेशन यानी जो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है भारत का, टू बी वेरी पर्टिकुलर, वो किन देशों के साथ, चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, 3 कंट्रीज के साथ, है ना, चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का गाइडलाइन मिल गया है कि आपको आईआर में भी या इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, फॉरेन रिलेशंस में भी कहां तक आपको जाना है ना। ऑल्दो वी आर हियर टू गाइड यू ऑल, बट आइए हम आगे देखते हैं। इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। आमतौर पे मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करी है उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी था बिल्कुल। नाउ इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, है ना, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, वॉट एवर ओके। सो इसमें देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। पहला तो आपका प्रियम्बल है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल। नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी अमेंडमेंट, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड गवर्नेंस। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये काफी जो है ये काफी बड़ा ब्रॉड एक यूनिट है जिसमें कि काफी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो ऑफ कोर्स आपको अगर ये काफी ब्रॉड अगर यूनिट है तो आपको काफी मेहनत भी करनी होगी, है ना। तो बिल्कुल हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं हम लोग, ऑल्दो हम लोग इसीलिए हैं कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए, अपना करियर जो है एकेडमिक्स में या किसी भी क्षेत्र में आप बिल्ड कर पाए, है ना। यस, नाउ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें बेसिकली हम क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बेसिकली कंपैरेटिव गवर्नमेंट यानी जो जो नाम है आप नाम से समझ सकते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट यानी बेसिकली इसमें कंपैरिजन वाली चीजें हम पढ़ते हैं। यस, तो क्या है इसमें, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोच, मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ रिजीम्स, ये सारी चीजें इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक जो संस्कृति है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। यस, नाउ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसमें ये काफी 3 इसमें यूनिट है ना, काफी छोटा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स एंड व्हाट आर दीज, मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स। ओके, मॉडल, प्रोसेस एंड टाइप्स, बस यही 3 चीज आपको पढ़ना है। यस, तो मैं आपको थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन में आपको गाइड करूंगा कि आपको किन किन सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। यस, आगे बढ़ते हैं हम। यस, एक और जो आपका ये इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्पररी रिलेवेंस। ओके,
बेसिक जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्पररी रिलेवेंस, यानी कि आपके अभी वर्तमान समकालीन समय में, है ना, समकालीन समय में जो है जो भी घटनाएं आसपास हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उनके बारे में हम बेसिकली इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्पररी रिलेवेंस में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे? टॉपिक्स है आपके ग्लोबल जस्टिस यानी वैश्विक न्याय, दूसरा है नेशनलिज्म राष्ट्रवाद एंड क्लाइमेट चेंज आप सभी को पता है यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स में भी क्लाइमेट चेंज जो है वो सेंटर ऑफ टॉपिक बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपके सीईटी में भी है। देन तो ये रही आपके सिलेबस की जो है यूनिट्स, मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन कौन से यूनिट्स हैं। अब हम आगे और मूव करेंगे कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है ना। पता तो सभी को होता है कि कहीं ना कहीं एनटीए ने सिलेबस दे दिया और पता सबको है कि कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, बट व्हाट इंपॉर्टेंट इज योर स्ट्रैटेजी, है ना। वो आपको अलग बाकी स्टूडेंट से कंपटीशन से अलग बनाती है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और यही इंश्योर करेगी कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में है या नहीं, है ना। स्ट्रैटेजी मेक्स यू डिफरेंट। नाउ यस, तो सबसे पहले जो आपका जो सबसे जरूरी चीज निकल कर आती है इस प्रिपरेशन के दौरान वो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आप सभी को क्या करना है, वो आपको बेसिक्स आपके क्लियर करने हैं और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, है ना। पॉलिटिकल साइंस किसके बारे में है, वो किस चीज को कैसा डिसिप्लिन है, उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, है ना। तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स का ये नहीं होता और फिर वो बाद में अप्रोच करते हैं हमें कि सर हमारा तो बेसिक क्लियर नहीं है, देन हमसे कैसे होगा। तो उस समय पे एज अ टीचर मैं भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता, तो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ रीड स्टडी कैपिटल नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स। तो जो भी हम आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, है ना, आप जब पेड कोर्स में रहेंगे और उसके बाद जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे दैट विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, और साथ ही साथ और भी जो भी रिक्वायर्ड होगा व्हेन एवर एंड वेयर एवर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल स्टडी कैपिटल के नोट्स आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और ऑलवेज कीप दिस इन अ माइंड कि योर नोट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। आपका जो नोट होना चाहिए वो काफी शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एट द एंड वो आपको ही बोर कर देगा, फिर आपको लगेगा कि मैं बुक इससे अच्छा पढ़ लेता। यस, तो नोट्स का मतलब नोट्स होता है काफी छोटा होना चाहिए, तो मेक योर ओन नोट्स, इट विल ऑलवेज हेल्प यू, आपको हमेशा हेल्प करेगा। नाउ एट द एंड डू सम पीवाईक्यू एनालिसिस। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीवाईक्यू का सही समय क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्व कब करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 साल के पीवाईक्यूज आप एनालिसिस जरूर करिए, जिससे कि आपको ट्रेंड पता चले, और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं एट द एंड ऑफ योर सिलेबस, तब आपको फुल फ्लैश जो है वो मॉक्स की तैयारी और बाकी सारे टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए वंस यू हैव डन विद योर बेसिक सिलेबस। ओके, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप हमेशा स्टार्टिंग में 1-2 ईयर के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बेसिक बुक्स। यस, अब ये सबसे डिमांडिंग क्वेरी होती है हमारे पास सबसे डिमांडिंग क्वेरी होती है कि सर कोई ऐसा बुक बता दीजिए, सर मटेरियल बता दीजिए हमें जिससे कि हमारा काम बन जाए, है ना। काफी ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है, तो हियर इज योर आंसर। ओके, कौन कौन से आपको बुक्स पढ़ने हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गाबा, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इसको यूज किया जाता है, तो ये काफी वेल नोन किताब है और काफी अच्छी किताब है, आई पर्सनली बिलीव। नाउ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी डब्ल्यूपीटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, डब्ल्यूपीटी के लिए पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ओपी गाबा 4th एडिशन, या आप कोई भी एडिशन ले सकते हैं। यस, नाउ इंडियन पॉलिटिकल आईपीटी के लिए आपको लेना है ओपी गाबा, या फिर आप विद्युत चक्रवर्ती ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों को नहीं लेना है ना। बहुत ज्यादा बुक्स का आपको कलेक्शन नहीं करना है, यू डोंट हैव टू ओपन लाइब्रेरी। ओके, तो इसलिए आपको ओपी गाबा या विद्युत चक्रवर्ती में से किसी एक किताब को चुनना है। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देयर इज नो पर्टिकुलर बुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
है ना। अगर मैं साफ साफ कहूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई एक किताब नहीं है, आप बहुत कर सकते हैं, तो एक किताब पढ़ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलीज एंड स्टीव स्मिथ, है ना, बेलीज एंड स्मिथ पॉपुलरली हम लोग कहते हैं। तो यस, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें भी कुछ दो ही यूनिट्स पढ़ने हैं जो कि लिबरलिज्म और रियलिज्म है। पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, और ना ही आपको खरीदनी है। हम लोग वी विल प्रोवाइड यू सॉफ्ट कॉपी, अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहे प्रिंट करवा ले। ओके, यस। तो साथ ही साथ अब इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट बहुत ही क्या है, बहुत ही अपडेटेड सब्जेक्ट है, यानी कि हर दिन इस क्षेत्र में, आईआर के क्षेत्र में नए डेवलपमेंट आते। कोई रीसेंट समिट हो गया, प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश के दौरे पे हैं, वहां पे कोई समिट हुआ है, साथ ही कुछ डिसीजंस लिए हैं। अभी आप देख रहे होगे बांग्लादेश में टर्मोइल चल रहा है। तो आपको किसी बुक में ये चीजें नहीं मिलेंगी। ओके, आपको कहाँ मिलेंगी? हमारे नोट्स में, आपको मिलेंगी न्यूज़पेपर में। तो ये सारी चीजें आपको ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी है। ओके, नाउ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए देयर इज वन बुक एंड काइंड ऑफ बाइबल फॉर दिस, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की जो किताब आती है, पॉपुलरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आती है, तो आप कोई भी सभी ले सकते हैं, ओके, अपने मीडियम के अनुसार। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के लिए आपको बेसिकली एज सच कोई किताब की भी आवश्यकता नहीं है, बट यदि मैं एक किताब का नाम बोलना चाहूं तो बेसिकली वो किताब है जेसी जौहरी। जेसी जौहरी की किताब आती है, और वो किताब आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम बेसिकली आपको जो है सब्सटेंटिव जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। ओके, यस। नाउ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको जो नोट्स हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, स्टडी कैपिटल के जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट यू हैव टू फोकस, है ना, आपको उसी पे फोकस करना है। प्लस इंटरनेट सोर्स का आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ कंटेम्पररी रिलेवेंस के लिए आपको स्टडी कैपिटल के नोट्स और इंटरनेट सोर्सेज पे हेल्प लेनी है। तो आप देख रहे होंगे कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें, और ये तो हम सारी यूनिट्स में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अपने जो भी पीपीटीज होती हैं और सारी चीज हम प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे यूनिट है जिसमें हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। नाउ अब बहुत स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये पार्ट शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कहूंगा कि ये सारे डिस्कशन में ये जो चीज आने वाली है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? और वो क्या है? वो है डूज एंड डोंट्स। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, देन आपको ये आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है। यस, तो पहले हम बात करेंगे आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करने में सबसे पहली जो बात आती है वो है डोंट गो बियॉन्ड सिलेबस एंड द कंटेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफी डाइवर्स है, और बिल्कुल आप बहुत दूर तक चले जाएंगे अगर आप पढ़ने में फ्लो में आप चले गए तो, और कहीं ना कहीं वो आपके नॉलेज को इनरिच करेगा, बट आपके कंपटीशन को क्लियर नहीं करेगा। यू हैव टू क्लियर द कंपटीशन, यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी। तो आपको सिलेबस को एक ब्लूप्रिंट मानना, एक आइडियल मानना, और उसी के अनुसार जो है सारे अपना प्रिपरेशन जो है वो करना है। साथ ही साथ डोंट कीप लेंदी सोर्सेज एंड टू मच बल्कि। ओके, जो आपका सोर्स है, आप ये ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी किताबें खरीद लिए हो, ठीक है, सीयूईटी इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हाँ, बिल्कुल ये सही है कि ये इंपॉर्टेंट है, और आजकल ये मतलब जो है रिसेंट ईयर्स में ये मेन स्ट्रीम एग्जाम बन गया है ना। ग्रेजुएशन से लोग निकलते ही जो है मेन एग्जाम जो है सीयूईटी देते हैं, तो कंपटीशन ऑफ कोर्स है, बट जो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है वो आपको इस तरह बनानी है कि आपका जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेंदी ना हो, है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यस, उसके बाद जो चीज आती है वो है डोंट रन बिहाइंड द ऑर्बिट क्वेश्चन एंड जस्ट अवॉइड देम। कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर एनटीए द्वारा भी पूछी जाती है, और हम भी मॉक टेस्ट में ये पूछेंगे ही, ठीक है। मैं ये एकदम एडमिट कर रहा हूं कि मैं भी कुछ ऑर्बिट क्वेश्चंस पूछूंगा, हमारे द्वारा भी पूछे जाएंगे, ये आपके स्ट्रेटेजी को और मजबूत बनाएगा। बट व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि आपको इसके पीछे भागना नहीं है ना। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है कि सर ये कैसे हुआ। बहुत सारे आप देखोगे एग्जाम में, है ना, हर साल ऐसा होता है कि जो एनटीए है वो कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर देती है ना, कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देती है, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ ऑर्बिट होते हैं, उनका एक
एक शॉर्ट शॉर्ट आंसर नहीं होता है। ओके यस, तो व्हाट इज द पॉइंट हियर इज कि आपको बहुत अरबिट क्वेश्चंस में नहीं भागने हैं, साथ ही साथ डोंट बी शेकी एंड अंडर कॉन्फिडेंट। अब ये पर्सनैलिटी की बात हो गई है ना, पर्सनैलिटी एज अ स्टूडेंट एज अ कैंडिडेट आपकी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी में कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको शेकी नहीं होना चाहिए, मतलब आज इस सोर्स में है कल उस सोर्स में है ना, आज ये बुक रीड कर रहे हैं कल उस बुक को रीड कर रहे हैं, तो ये आपको ये नुकसान पहुंचाने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट रहें अपने स्टडी मटेरियल को लेकर, अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपने मेंटोर को लेकर। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको करना क्या है। ओके अब देखिए आपको डूज में क्या करना है, करना क्या है ये है स्टिक टू द फंडामेंटल। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको सिलेबस के साथ जुड़े रहना है, आपको सिलेबस को आइडियल मान के चलना है, साथ ही साथ रीड फ्रॉम सेलेक्टेड सोर्सेज, रीड फ्रॉम, आप कुछ जो भी सिलेक्टेड सोर्स है उससे ही रीड करें, आप इधर उधर बहुत ज्यादा ना जाए, है ना। बहुत सारे एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बताते हैं अच्छा ये पढ़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आपके कुछ फ्रेंड्स ही बताएंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ ओके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं रीड भी कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं, लर्न फैक्चुअल नॉलेज एंड डाटा यूजिंग फ्लैश कार्ड। तो आप जो है जैसे आम एक कैंडिडेट करता है कि वो छोटे छोटे नोट्स बनाता है, आप भी ऐसी चीज क्रिएटिव थिंग्स कर सकते हो अपने प्रिपरेशन जर्नी में, तो ये एक तरीके का इंजॉयमेंट भी है, आपको बहुत सारी नॉलेज भी दे जाता है। तो आप एक तरीके का छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल रिविजन, एक जो मंत्रा मैं आप सभी को अभी के क्लास में बताना चाहता हूं वो ये है कि लिमिटेड लिमिटेड सोर्स मल्टीपल रिवीजन, है ना, आपको सोर्स कम रखने हैं और रिवीजन बहुत ज्यादा करना है। यस तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रिपरेशन में बहुत इफेक्ट डालेगा। आप एंड में रियलाइज करोगे, आप खुद मुझे बताओगे कि सर हाँ मैंने ये करा, मैंने लिमिटेड सोर्स रखा और मल्टीपल रिवीजन किया और आज मुझे कितना फायदा हुआ। नाउ सॉल्व पीवाईक्यूज एज मच एज पॉसिबल, आप जितना ज्यादा हो सके अपने प्रिपरेशन के बाद, ओके जब आपका सिलेबस एक लेवल तक कंप्लीट हो जाए देन यू हैव टू स्टार्ट पीवाईक्यूज, और आप जितना सॉल्व कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। नाउ बी काम एंड कॉन्फिडेंट, अगेन द पर्सनैलिटी थिंग, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बिल्कुल शेकी नहीं रहना है। आत्मविश्वास एक विद्यार्थी के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है। यस तो आपको कॉन्फिडेंट बिल्कुल रहना है। यस सो दिस इज आवर होल डिस्कशन ऑल अबाउट, आप सभी को एक आइडिया मिल गया होगा, आपको एक गाइडेंस मिल गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है अपने प्रिपरेशन के दौरान। यस तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।